कक्ष यहाँ है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आपके आदेशानुसार मैं दुर्गा बाड़ा गया था। वहां जो सामग्री मिली उसे लेकर हम अपने राजवैद्य के पास गए। अब आगे की जानकारी हमारे राजवैद्य आपको विस्तार से देंगे। महाराज, इन लड्डुओं में तीव्र मूर्छित करने वाला विष मिलाया गया है। वैद्य के कह देने से भाई साहब, हमने हमारे रसोइयों को बुलाया। ये लड्डू आपने बनाया? जी महाराज। आओ इसे। इसका अर्थ यह है कि हमारे भोजन कक्ष के अंदर इन लड्डुओं में विषैला रसायन नहीं मिलाया गया। अरे महारानी साहिबा, आप यहाँ रसोई में? मन बेचैन हो रहा था और आप रसोई में चली आई। बाबा को दिया गया था। आप जा सकते हैं जी। अब जिसने भी ये जघन्य कार्य किया वो अवश्य इसी महल का है। मेरी पुत्री को केवल महारानी से मिलने का दंड ये मिला कि आज उसके चरित्र पर ऐसा लांछन लगा जिसे मृत्यु भी नहीं धो सकती। और हमारा तो केवल इतना ही निवेदन है कि आप जब भी न्याय के महासिंहासन पर बैठे तो कोई भी संबंध सत्य की आड़ ना आए। महारानी, आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगी? महाराज, ये सत्य है कि चिमनाबाई हमारे पास आई थी और हमने उनके द्वारा हमारे बाबा के लिए भोजन और ये लड्डू भिजवाए थे। परंतु उस समय चिमनाबाई के अतिरिक्त हमारे साथ कोई और भी था। महारानी साहिबा, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये सब कुछ हमने किया है? आप सबको ये क्यों नहीं बताती कि बिना आयुश्री की आज्ञा लिए आपने हमारे शत्रु की बेटी को महल के भीतर कैसे आने दिया? महाराज, हमने तो वैनी साहब का नाम तक नहीं लिया, परंतु वो महारानी, हमें यह बताया कि
उस समय आपके साथ कौन कौन था? नहीं मनु, घरेलू कलह को भरे दरबार में प्रकट करके परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। आप चुप क्यों हैं महारानी? बताएं। चेहरा तो सच बोला, छिपा क्यों रही है? इन सारी बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी ने जानबूझकर लड्डुओं में विष मिलाया, जिसके कारण माननीय मोरोपंत जी और सुश्री चिमणाबाई मूर्छित हो गए। और उनके ऐसे आपत्ति स्थिति में देखकर सब भ्रमित हो गए। इसलिए हम इस षड्यंत्र की तह तक पहुंचकर अपना निर्णय सुनाएंगे। ये न्याय नहीं है महाराज। जो षड्यंत्र महल में रचा गया, उसका दंड मेरी पुत्री क्यों भुगते? आप निश्चिंत रहे शिवराम भाऊ, आपको न्याय अवश्य। हम अभी महारानी से चर्चा करके हमारा निर्णय सुनाएंगे। और महारानी से चर्चा करने का केवल एक ही कारण है, महारानी के पिता और महारानी की सहेली इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य पात्र हैं। नहीं बेटे, मैं ठीक हूं बेटे। जीवन में ऐसे भी पल आते हैं, परंतु जीना तो पड़ता ही है ना। पापा, आप विश्वास कीजिए, आप अवश्य इस परिस्थिति से उभर आएंगे। उज्जवल चरित्र उज्जवल ही रहेगा। बस ये निर्णय हो जाए तो महाराज से मिलकर पिटूर चला जाऊंगा। नहीं पापा, हम आपको नहीं जाने देंगे। नहीं बेटा, पापा नहीं।
को क्या हुआ? महाराज, महारानी साहब का उपवास है, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। रघुनाथ, जी राजवैद्य को बुला। जी महारानी, दासी, महारानी के लिए शीघ्र भोजन का प्रबंध करो। लेकिन महारानी का व्रत। हमने कहा है ना, भोजन का प्रबंध करो। जी। दासी, पानी का प्रबंध करो शीघ्र। हम अभी आपके लिए पानी लेकर आते हैं। महाराज, क्षमा कीजिए, वो हमें इतना साधारण सा भी काम नहीं आता। नहीं नहीं, आप बैठे रहिए, हम आपके लिए पानी लेके आते हैं। महारानी, आपके लिए पानी। आप रो क्यों रही? देखिए, कृपया आप रोइए नहीं। आप हमें बताइए, आपको चाहिए क्या? देखिए, हमें रोते हुए बच्चे को मनाना नहीं आता। बच्चा? हम बच्चे नहीं, हम महारानी हैं। हाँ हाँ, आप महारानी। आप हमें बताइए, आपको क्या चाहिए? अभी रघुनाथ को आदेश देकर वो आप। रघुनाथ जी, वो तो आपके मंत्री है ना, हमें आपसे बात करनी है महाराज। कहिए, हम हैं ना? परंतु इंदु दीदी ने कहा था कि पत्नी अपने पति से एकांत में बात करती है, और आप तो दिन भर अपने दरबार में मंत्रियों के साथ व्यस्त रहते हैं, और महल में आयश्री जी, बहनी साहब, जानकी दीदी। महाराज, इस प्रकार की व्यस्तता राजा का कर्तव्य है। और इस बीच आपको किसी भी विषय में कोई भी भ्रम हो तो आप आयश्री की सहायता ले सकती हैं। संभवतः आयश्री जी
जमुना बाई के यहाँ आने से हमसे रुष्ट है। देखिए लक्ष्मीबाई, खानविलकर परिवार और हमारे परिवार के बीच अच्छे संबंध हैं। स्थिति की गंभीरता से आपको परिचित होना चाहिए। महाराज, हमारे आजोबा कहते थे संबंधों को बिगाड़े रखने से समस्याएं यथावत रहती हैं। हे देवा, हम अपनी बात कहने के लिए एकांत चाहते थे और हम लोग अच्छा, कहिए। महाराज, हम चाहते हैं कि हम जब चाहे आपसे इसी प्रकार बात कर सके। ठीक है, जब भी आपको हमसे बात करनी हो तो किसी दासी से हमें संदेश भिजवाइए। तो आप हमें पत्र लिख दीजिए और दासी से। फिर दासी? तो रहने दीजिए, हमारे पास एक उपाय है। चलिए। ये देखिए और खाइए। महाराज, जिस आयु में बच्चे गुड्डो गुड़ियों से खेलते थे, हम इनसे खेला करते थे और आज भी इनसे खेलना हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए महाराज, वो वृक्ष देखते हैं? हाँ, उसके तने पर सफेद चिन्ह है। हाँ, और आपका कक्ष भी उत्तर दिशा में ही है, तो अवश्य चिन्ह आपको अपने कक्ष से भी दिखाई देगा। महारानी, हम समझ नहीं पा रहे, कहना क्या चाहते? महाराज, इस सफेद चिन्ह को आप गुप्त संकेत समझ लीजिए। गुप्त संकेत? जी महाराज, जब भी हमें आपसे बात करनी होगी, हम अपने इस तीर से उसे भेज देंगे और फिर आप तीर देखकर समझ जाइएगा। आप उस लक्ष्य को भेज सकती हैं? हाँ अवश्य। ये देखिए।